मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जवान बेटे बेटियों, बुजुर्ग लोगों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत रीति से आशीष देने जा रहा है। जो अड़ा और खड़ा रहेगा वो अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को देखेगा। जो अड़ा और खड़ा रहेगा उनके जीवन में अद्भुत बातें होंगी। हालेलुया। विश्वास करें, क्योंकि बाइबल बोलते अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। वो परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, वो परमेश्वर जो हाँ और आमीन में आपको अपने आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, विनतियों को सुनता है और आपको अद्भुत रीति से आशीषित करता है। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर से एक विशेष संदेश है, उसको जरूर से सुने। परमेश्वर के वचन में हम किस प्रकार मनन करें, इस सब्जेक्ट पर हम विचार कर रहे हैं और अभी 3 पॉइंट को आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट को देख रहे हैं जो 5वें नंबर का है। हम वचन को व्यक्तिगत रूप से स्वयं पर लागू करते हैं, उसमें ध्यान देते और उसमें निवास करने हेतु हम इस कार्य को करते हैं कि कैसे वह हमारे जीवन पर लागू होता है। हम इस बात को समझें कि कैसे वो वचन हमारे जीवन में हम लागू कर सके। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत सारे मसीहों के पास है। हालेलुया। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके पास बाइबल नहीं है। हालेलुया। जो एक मसीही है, परंतु हम में से बहुत सारे लोग अपनी बाइबल को खोलते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं, और फिर हम बोलते हैं भैया हमारे जीवन में आशीष नहीं है। कुछ लोग भजन संहिता 23 सोने से पहले भजन संहिता 91, बस ये 2 भजन संहिता ही पढ़ते हैं, इसके अलावा नहीं पढ़ते। बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे हैं जो ऐसे करा और उसके बाद अगर मेरे कारण किसी को ठेस पहुंचे, परंतु मैं जो बात सही है वो बोलने से नहीं चूकूंगा। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली। आप उस वचन को महत्व नहीं दे रहे, उसके जीवित कलाम को, उसके वर्ड को आप महत्व नहीं दे रहे, ये वचन आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं उनके साथ रहता हूँ जो खेदित मानते हैं, जो मेरे वचन को सुनकर थरथराते हैं, जो मेरे वचन का पालन करते हैं, उनको मैं सफल करता हूँ, उनको मैं आशीषित करता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ अब्राहम के लिए, उसने मेरे वचन को सुना। आपको मालूम, जब परमेश्वर इज़ाक के पास प्रकट हुआ, उसके पास जब वो आया तो उसने बोला, तेरे पिता ने अब्राहम ने मेरी सुनी। हालेलुया। और लिखा हुआ उसने मेरी सुनी और उसने भी उसको बोला तू गरार में रहे, यहीं रहे और यहीं मैं तुझे आशीष दूंगा। बहुत सारे लोग इस बात को समझ लें, परमेश्वर ने जहां पर आपको रखा है, जहां पर आपको जोड़ा है, आप वहां पर अगर बने हैं, अंत तक आप बने तो रहें, आपकी दशा दिशा बदलेगी। और जो लोग परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं, वे अपनी आशीष को नहीं प्राप्त करेंगे। आप इस YouTube चैनल पर आ रहे हैं, मैं हर एक सब्सक्राइबर के लिए प्रार्थना करता हूं जो पूरा वीडियो देखता है। हर वो बेटी, वो बेटा, वो आने वाले दिनों में अपनी आशीषों को प्राप्त करेगा। तो हम इस वचन को देखेंगे, हम वचन को व्यक्तिगत रूप से स्वयं पर लागू करें, उसमें ध्यान दें और उसमें निवास करें। उसको अपने जीवन में हम कहना चाहिए वास स्थान बना लें। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ जो पाया जाता है कुलूसियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय। हालेलुया। और उसका 1, 2, 3 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा
तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। वो यहाँ पर क्या बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है मसीह को, बोलता है मसीह को, बोलता है अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर बोलता है जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी प्रकट होगे। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते हैं। एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, कुलुसियों 3 अध्याय उसका 16वां वचन। बोलता मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जिन लोगों के जीवन में वचन नहीं है, जिनके परिवार में वचन खुलता ही नहीं है, जो वचन को पढ़ते ही नहीं है, जो वचन को सुनते ही नहीं है, जो वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, मैं 110% इस बात को बोल रहा हूँ, उनके जीवन में कभी भी बदलाव नहीं आ सकता, उनकी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, परंतु जो इस वचन को अपने जीवन में महत्व देगा उनकी परिस्थितियां बदलेगी। और बोलता और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। बोलता मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अपने हाथ को उठाएं, एक हाथ अपने हृदय पे रखें, अब बोले मसीह के वचन को मैं अपने हृदय में अधिकाई से बसने दूंगा, दूंगी। अपने हृदय पर हाथ रखते बोले मसीह का वचन मेरे हृदय में अधिकाई से बसने पाए, मैं मसीह के वचन पर मन लगाऊंगा। आपको मालूम है जब आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे आप अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन को देखेंगे। और कुछ लोगों से जब बातचीत करता हूँ या कुछ लोगों के संदेश मिलता है तो वो बोलते भैया हम आपका वचन सुन रहे थे, आपने बहुत अच्छा प्रचार किया। मैं कुछ घरों में गया प्रार्थना करने के लिए और उन्होंने तुरंत बोला कि भैया हम अब बीच आपका वचन सुन रहे थे। कुछ लोगों ने वो पूरी, मैंने बोला क्या सुन रहे थे बताओ, और मैंने उनसे पूछा और उन्होंने तुरंत उस संदेश को बताया, बोले आज आपने ये प्रचार किया था। आपको मैं एक बात बोलूं, मुझे बहुत खुशी हुई। आपने शायद रील देखा होगा फेसबुक में, यूट्यूब में या इंस्टाग्राम। एक कहना चाहिए जो टीचर होता है ना वो अपनी पूरी ताकत इसलिए लगा देता है कि मेरा जो शिष्य है वो सफल हो जाए। और ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस वचन को सिखाने का मतलब ये है कि जो आशीषें, जो चीजें मेरे जीवन में नहीं हुई हैं, जो बातें मैंने अपने जीवन में नहीं पाया है, वो आप लोग भी पा लें। हालेलुया, वो आप लोग पाएं। मैंने तो नहीं पा पाया परंतु वो आप पाएं। हालेलुया, हालेलुया। और नेक्स्ट, और जितना स्ट्रगल हमने किया, जितनी भी चीजों में हम कहना चाहिए समस्या को फेस किए, आप ना करें। आप उन बातों से तुरंत निकल कर बाहर आ जाएं। जवान बेटे बेटियों, वो परमेश्वर चाहता है आप उन बातों से निकल कर सामने बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आपको वो दुख का, वो तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसलिए बाइबल बोलती बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना, ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। हालेलुया। समझाने का कारण ये है कि आप लोग उन चीजों में अटके ना रहें, उन चीजों में भटके नहीं, उन चीजों में रुके नहीं। जवान जो मुझे सुन रहे हैं, क्यों मेहनत करना, क्यों वचन पढ़ना, क्यों वचन पर मन लगाना। बाइबल बोलती जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता, है ना। कुलुसियों का अध्याय उसका 3 अध्याय और उसका 16वां वचन बोलता मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब ये वचन बना रहेगा ये पवित्रता लेकर आएगा, ये वचन बना रहेगा आपको ये पाप से दूर करेगा। ये वचन जब बना रहेगा तब आप गलत चीजें देखने, बोलने, खाने, सुनने और गलत जगह में जाने से आपके पैर रुक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब आप इस वचन के अनुसार आशीषित होंगे। हालेलुया।
बहुत सारे लोग वचन की सामर्थ्य को नहीं समझते हैं, इसलिए वे अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बोलता है, सुनेगा ध्यान से, उसमें ध्यान देते और उसी में निवास करें, यह हमारे जीवन में कैसे लागू होगा। इसी को अधिकाई से बसने दो, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहो। इसीलिए तो भजन संहिता 1 में और कहना चाहिए, यहोशू 1 उसके 8 में यही बात लिखी हुई है। हालेलुया, कि परमेश्वर के वचन को, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली बनना है, आशीषित बनना है, विजयी बनना है, जीवन के हर क्षेत्र में नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो आप इस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। एक चीज और बोलूंगा बहुत ध्यान से, हमारा कंपटीशन अन्य लोगों से नहीं है, हम उन्हें कंपटीशन में ले ही नहीं। हालेलुया, हमें किसी से कंपटीशन लेने की जरूरत नहीं। हम स्वयं अपने जीवन में कंपटीशन करें कि आज हमने कितनी बाइबल पढ़ी, दूसरे को नहीं देखें। कुछ लोग ऐसे रहे और हैं जिन्होंने सिर्फ दूसरों को देखा है, दूसरों के वो कैसे आए, कैसे कपड़े पहने, उन्होंने क्या किया, कितना खा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, किस परिवेश से हैं, किस खानदान से, किस जगह से, और उन्होंने अपनी आशीषों को खो दिया दोष लगाने के कारण, उनके ऊपर कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के कारण। कभी आप ऐसा ना करें, परंतु आप बोले, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। कोशिश करें, प्रभु मैं आपके वचन में बनी रही बना रहूं, मैं आपके वचन को सदा अपने सामने रखूं। बाइबल क्या